جو इस इदारे को तरक्की देने में हमेशा लगे हुए हैं, जो असातिज़ा खिदमत कर रहे हैं और हजरत की सरपरस्ती, ये सबसे बड़ी बात है। मैंने पीर तो देखा, लेकिन एक ऐसा पीर जो जहां जाए वहां के हालात पे गुफ्तगू करके चले आए, वो मैंने हजरत को देखा। हमारे रानीगंज में हजरत आए, हजरत की मौजूदगी में एक पिछले साल एक जलसा दस्तारबंदी के मौके पे, वो भी हमारी ज़ेर निगरानी था, तो हजरत को मैंने बुलाया। तो हजरत ने वहां पे देखा कि यहाँ कमी क्या है। तो हमारी एक कमी है, और वो कमी ये है कि लोग जो है वो ढोल वगैरह बजा करके टोटो में अपने बच्चे खतना वगैरह होता है तो वो ले जाके मजार शरीफ पे चादर पेश करते हैं। हालांकि मैं इस पे काम किया हूं और मैं तो बोलता ही रहता हूं, मुझको ये परवाह नहीं है कि जगह रहेगी या चली जाएगी या तनख्वाह क्या मिलेगी या लोग क्या कहेंगे। मैं ये देखता हूं कि अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है, आलिम बनाया है, तो आलिम इसलिए बनाया है ताकि मैं हक बोल सकूं, कौम की सही रहनुमाई कर सकूं। मैंने पहले भी कहा और आज भी, आप ये उर्से गौसे बंगाला का पोस्टर इश्तिहार देखिए, आप लोग तो इश्तिहार तक महदूद है हजरत, मैंने पूरे अखबार में छपवाया, और जो आला हजरत ने फतवा रज़विया में जो तरीका लिखा है मज़ारात औलिया पे हाजिरी देने का, उस तरीके को मैंने पूरा छापा पेपर में कि इस तरीके पे आइए और यहाँ हाजिरी दीजिए। वो भी लिखा, औरतों के ताल्लुक से भी लिखा, ये सारा सब कुछ। तो मैंने हजरत को देखा कि वहां जो कमी थी, हजरत स्टेज से उसका ऐलान किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग माने, और जो कमी रह गई है हम लोग उस पर काम कर रहे हैं हजरत की सरपरस्ती और सदारत में। इंशाअल्लाह वो भी दिन दूर नहीं है कि ये सारी बुराइयां धीरे धीरे खत्म होंगी। तो आज बड़ी सआदत की बात है, बड़ी खुशी की बात है, एक स्टेज पर पढ़ा लिखा तबका मौजूद है। रात के इस पहर में अल्हम्दुलिल्लाह दूर नजदीक से तशरीफ लाए हमारे पर्दा नशीन खवातीन इस्लाम जो बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है, और हमारे मर्द हजरात जो गार्जियन और सरपरस्त की हैसियत से यहाँ तशरीफ रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में साफ तौर पे ये ऐलान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो तुम अपने आप को, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, सबसे पहले अपने आप को, व अहलीकुम नारा, और फिर अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। और फरमाया कि उस आग से बचाओ, अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन, जिसको बोलते हैं ना आँच, जो सुलगाते हैं, जिसका ईंधन क्या है, लकड़ी नहीं है, ये बिचाली नहीं है, जिसके ईंधन के बारे में कुरान ने फरमाया वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जिसका ईंधन ये आग, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जिसको सुलगाया जाएगा इंसानों के जरिए से, जिसको भड़काया जाएगा इंसानों के जरिए से और पत्थर के जरिए से। और इसके बाद फरमाया अलैहा, उसके ऊपर जो फरिश्ते मुकर्रर किए गए उसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वक़ूदुहन नास वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुन ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस जहन्नम पे जो मुकर्रर कर रखे हैं फरिश्ते, वो बहुत सख्त और ताकतवर फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं, और फिर वो फरिश्ते अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून, अल्लाह जो उन्हें हुक्म देता है वो फरिश्ते वही किया करते हैं। तो ये आयत करीमा का सीधा सीधा तर्जमा है। अब मैं आपकी जुबान में और आपके पास उतरूं और इसको समझाना चाहूं तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर एक बंदे मोमिन को, जिसको अल्लाह ने जिम्मेदारी दी, जिसको अल्लाह ने सरपरस्ती दी, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान की दौलत दी, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गार्जियन बनाया, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कौम का लीडर और सरदार बनाया, अल्लाह ने उन सारे लोगों से फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, ऐ मेरे ईमान वालों बंदो, तुम पहले अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ।
इसके बाद फरमा वो अहलीकुम, और फिर अपने अहलो अयाल को, या अहलो अयाल से क्या मतलब है? हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत करीमा के जरिए अपने बंदों को पैगाम दिया है, ये मैसेज दिया है कि ऐ मेरे ईमान वालों बंदो, जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कोई मकाम, कोई मर्तबा अता कर दिया, और उनके नीचे जितने लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखा है, उन सारे लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत कल क़यामत के दिन उससे हिसाब लेगा। जितने लोग एक सरपरस्त के मातहत हैं, जितने लोग एक गार्जियन के नीचे हैं, जितने लोग एक सदर के नीचे होते हैं, जितने लोग एक मालिक के अंडर काम करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन सारे लोगों से कल मैदान महशर में पूछेगा, इसको तूने तेरी सरपरस्ती में दिया था, बता इसका तूने कैसे इस्तेमाल किया। एक बाप है, उससे बेटे के बारे में सवाल होगा, एक बाप है, उससे बेटी के बारे में सवाल होगा, एक बाप है, उससे उसके औलाद के बारे में पूछा जाएगा, एक मुल्क का बादशाह है, उससे उसकी रियाया के बारे में पूछा जाएगा, एक मालिक है, उससे उसके नौकर के बारे में पूछा जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर किसी को मनसब, किसी को मकाम और किसी को मर्तबा दिया है, तो जितने लोग उसके नीचे आते हैं, उसके मातहत आते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे उसका हिसाब किताब लेगा। अब आप जरा बताइए, जरा गौर कीजिए, आज जो मैंने जलसे का हाल देखा, या अभी हजरत जो शादी ब्याह के बारे में बता रहे थे, सबसे पहली बात तो यह है कि आज जो हमारे घर का हाल ये हो गया है कि हम मॉडर्न की तरफ जाते जाते अपने दीन को, अपने मजहब को, अपने मसलक को भूल चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत करीमा को इसलिए नाजिल नहीं फरमाई कि सिर्फ हम इसको पढ़े और यूं ही गुजर जाए। साल में रमजान शरीफ में पढ़ ले, कोई इंतकाल हो जाए तो उसके कुरान खानी में पढ़ ले, कोई कभी किसी कोई मौका आया तो जाकर के तिलावत कर लिए और फिर यूं ही गुजर गए, भूल गए। नहीं, इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक पैगाम दिया है, एक मैसेज दिया है, और वो मैसेज ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को जहन्नम से बचाना चाहता है। अच्छा, एक सवाल यहां पैदा होता है कि जहन्नम तो गैरों के लिए है, तो फिर ये ईमान वाले कैसे जहन्नम में जाएंगे? या तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वालों को कहा कि तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। तो जब आप तफसीर पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत करीमा के जरिए जो मातहत का जो लफ्ज लाया है, इसके जरिए उन लोगों की तरफ इशारा है कि इसके चंद माने बयान किए गए हैं, जिनमें से एक माना तो यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो दायमी अजाब जहन्नम का जिसको देगा वो गैर है जो कलमा नहीं पढ़ते। जो गैर है ये उसके लिए है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत हमेशगी के लिए जहन्नम में रखेगा, वो गैर है। तो फिर जो ईमान वालों से कहा गया उसका क्या माना है? उसका माना यह है कि अगर कोई इंसान यहाँ पे गलती कर रहा है, गुनाह कर रहा है, तो वो जहन्नम में जाएगा, लेकिन अपनी सजा पूरी करके फिर वो जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। ये तो दो माने हो गए। इसके और भी माने हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत करीमा के जरिए बयान फरमाया, और जिसको मैं आज अपना मौजू सुखन बनाया हूं। वो माने ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को इस आयत करीमा के जरिए से बताना चाहता है, मेरे बंदो, जो गैरों का तरीका है, जो गैरों का तरीका है, मुसलमानों का तरीका नहीं है, जो गैरों का तरीका है, तुम उस तरीके को अपना करके अपने आप को उसकी तरह बन करके जहन्नम में जाने वाला काम मत करो। जो गैरों का तरीका है, जो मुसलमानों का नहीं है, जो इस्लाम का नहीं है, जो कलमा पढ़ने वालों का तरीका नहीं है, उस तरीके को तुम कहीं ऐसा ना हो कि अपना लो और जैसा गैर कर रहे हैं वैसे ही करके कल मैदान महशर में तुम भी उसी के साथ जहन्नम में चले जाओ। क्योंकि जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करता है, जो दुनिया में जिसके जैसा अमल करता है, जो दुनिया में जिसके साथ गायब और निहायत भी उल्फत उनसीयत रखता है, जिसके तरीके पर अमल करता है, कल मैदान महशर में उसी के साथ होगा। तो कहीं ऐसा ना हो तुम गैरों के तरीके पर अमल करके अपने आप को भी जहां वो गैर जाएंगे वही जाने का ठिकाना तुम भी ना बना लो। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वालों से कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ये तो आपके ऊपर ये बात हुई। अच्छा, ये जहन्नम से आपको डर नहीं लगता? ये बहुत आसान लगता है आपको,
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहन्नम को कितना बड़ा बनाया है और कितने फरिश्तों की निगरानी में रखा है। आपको मालूम है ये जहन्नम कहाँ है, बन के तैयार है भी या नहीं है? आज जन्नत का नाम सुन करके सब लोग खुश हो जाते हैं और नारा लगाते हैं। इतनी आसानी से जन्नत नहीं मिलने वाली है। हमारे बुजुर्गान दीन रात रात भर रो रो करके हजारों बल्कि पूरी जिंदगी अपनी खुदा के खौफ से रो करके गुजारे हैं, तब जाकर के जन्नत के हकदार हुए हैं। सहाबाए किराम का हाल ये था, हजरत उमर फारूक का हाल ये था कि तिनका उठाते और कहते कि काश मैं तिनका होता, मैं इंसान ही ना होता। कहीं कहते कि काश कि मेरी मां ने मुझको जन्म ही नहीं दिया होता। ये हाल तो सहाबाए किराम का था। हजरत उस्मान गनी के बारे में आया है कि उस्मान गनी जब कब्रिस्तान से गुजरते तो इतना रोते कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती, भीग जाती। कोई आपका चाहने वाला कहा, ए खलीफतुल इस्लाम, आप तो दामादे पैगंबर हैं, हुजूर की दो बेटी आपके निकाह में है, तो फिर आप इतना क्यों रोते, आपको क्या टेंशन है? अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान गनी का जवाब सुनिए। हजरत उस्मान गनी कहते हैं, ओ साईं, मुझसे सवाल करने वालों, मैंने अपने नबी से सुन रखा है वो कब्र की मंजिल ये आखिरत की पहली मंजिल है। जो यहाँ कामयाब हो गया वो हर जगह कामयाब हो जाएगा, जो यहाँ फंस गया वो हर जगह फंसता चला जाएगा। अब आप समझ सकते हैं हजरत उस्मान गनी है। और एक बात जो इस साल जब मैं उम्रा के लिए गया, हजरत मेरे इल्म में एक बात आई, वो ये कि उस्मान गनी उस जात का नाम है जिनके खजाने से आज भी मस्जिद नबवी का पूरा खर्चा चलता है। आज भी जो बैंक अकाउंट